सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई हो आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे, राइट? सो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई सही चल रही है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और इस तरीके के न्यूमेरिकल को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, विच इज नथिंग बट रिलेटेड टू द जेई 2025 में गए वाला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट? इससे रिलेटेड मैंने इससे रिलेटेड आई थिंक यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो इसका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, कैसे करेंगे? तो क्या पूरा यहाँ पे कितना कंफ्यूजन है, इसको ऑप्शन को देखिए आप ये हो जाओगे, फंबल हो जाओगे, तो कुछ नहीं है, किसी दो को पकड़ना है, बट कंसेप्चुअली आपको सिखाऊंगा, बाद में बोलना नहीं कि टेलीपोर्टर, ठीक है, टेलीपोर्टर कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ट्रोल करना तो अब मेरा बनता है, ठीक है, चांस मिला है, ठीक है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको चार ही आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और उससे रिलेटेड फॉर्मूले और एसआई यूनिट से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो हमने क्या किया था, हमने एक नॉर्थ पोल यहाँ पे लिया था और इधर साउथ पोल लिया था, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक 5 रुपये का कॉइन प्लेस कर देता हूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस एरिया के साथ लिंक होती है, लिंक। तो लिंक को ही हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब एक ही कंसेप्ट में पूरा समझाऊंगा। जो लिंकेज फॉर्म होता है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होता है, राइट? इससे रिलेटेड मैंने रील को भी बनाया, नॉट अ व्हील, इट इज अ रील, ओके। तो एक रील भी मैंने अपलोड किया, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के साथ जो लिंकेज फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स। तो उससे हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज अ फ्लक्स लिंक विद द व्हाट एरिया। सो फा स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये 5 रुपए के कॉइन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे एक मैग्नेट आप लेते हो तो एक 5 रुपए का कॉइन उसको चिपक जाता है, तो वो 5 रुपए का कॉइन दूसरे 5 रुपए के कॉइन को चिपका लेता है, राइट? तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटाइजेशन, चलो ज्यादा से ज्यादा अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक होते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा फॉर्म होती है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हमने एक रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया था, दैट इज म्यू इनटू एच, राइट? तो H स्टैंड्स फॉर दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फ्लक्स स्टैंड्स फॉर दी फाई, राइट? अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लेते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। सो वी विल टेक द राइट हैंड थंब रूल हियर, ओके, राइट हैंड थंब रूल। सो दिस थंब shows the direction of the current and the curved finger shows the direction of the magnetic field which is produced around it, right? So this type of magnetic lines of force which are forming around it, right? So this is a direction. So if I'm take here, this is enclosed in the package. So wait, अच्छा दिखना चाहिए ना। अगर मैं इसको एक पैकेज में इंक्लोज कर दूं या फिर एक मोटे से डब्बे से इसमें बैक कर दूं, तो ये आउटसाइड पोर्शन है, इनसाइड नॉर्थ पोल फॉर्म होगा और हियर इट इज साउथ पोल फॉर्म होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉर्थ पोल और हियर इट इज साउथ पोल। तो इस तरीके से उस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो इस डायरेक्शन को ही हम क्या लेते हैं? डायपोल मूवमेंट लेते हैं। दैट इज अ करंट जो फ्लो हो रहा है, राइट? करंट जो फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द कॉइल। अरे ये क्या हो रहा है, नीला कभी पीला, ओके, समझ लेना आप। करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एरिया। चलो इसको डायरेक्शन है तो यहाँ पे मैं स्केलर फॉर्म ही लेता हूँ, वेक्टर नहीं लेता हूँ, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू व्हाट? एरिया, डन। सो दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अस, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट किस में गिनते हैं हम? एम्पियर। और एरिया किस में गिनते हैं? मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमें इसका यूनिट क्या मिलता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कहाँ है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी का फोर्थ है, ऑप्शन नंबर डी का सेकंड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इससे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन वो दे के रखता है, ठीक है। तो थर्ड समझ में आ गया? थर्ड यानी ये जब आप फर्स्ट वाले को ही पकड़ोगे तो आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, बट हम उल्टा कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक मूवमेंट को ही पहले सॉल्व कर दिया। तो कितना है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी डी का कौन सा अपना आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो डी का फर्स्ट, राइट, डन। यहाँ पे डी का फोर्थ है, ये हो ही नहीं सकता, तो खाली एक को सॉल्व करो, बाद में बोलना नहीं रोल्स ने सिखाया, राइट। सो फ्लक्स के लिए हम क्या लेते हैं? फ्लक्स के लिए क्या होता है? वेबर ही होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे जो सी का है वो सेकंड है, डन। अब उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज बी बाय म्यू, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज इक्वल टू दैट इज बी बाय दैट इज परमेबिलिटी, ओके, ऑफ द स्पेस, राइट, परमेबिलिटी, राइट। वो अगर पता नहीं तो हार्ड है फिर आपको, ठीक है। तो ऐसा करते हुए आप सॉल्व करते जाओगे, इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ है। खाली आप एक कोई कभी भी याद रखना।